हम ख़वातीन किस तरह अपनी सुबह को मैनेज करें कि पूरा दिन एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के साथ गुजरे। अक्सर हमने देखा है कि हमें सुबह उठते ही बहुत थकन या सुस्ती सवार होती है और कुछ करने का दिल नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि ख़वातीन अपनी सुबह को किस तरह से मैनेज करें कि पूरा दिन एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के साथ गुजरे। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह उठते ही हमें सुस्ती थकन सवार हो जाती है और कुछ करने को दिल नहीं करता। ये सब मोस्टली प्रॉपर प्लानिंग ना करने की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ अपनी कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे आपकी मॉर्निंग पावरफुल और प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत। सबसे पहला और ज़रूरी काम हमारा सुबह जल्दी उठना है। फजर की नमाज के बाद दोबारा सोने के बजाय अगर आप अपने दिन की प्लानिंग और तैयारी शुरू कर दें तो यकीन माने दिन के कई घंटे आपको ज़्यादा लगने लगते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त में बहुत बरकत होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 या 2 ग्लास नीम गर्म पानी लाजमी पिएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है और आपके जिस्म में एक न्यू एनर्जी आ जाती है सारे दिन के लिए। कोशिश करें 10 से 15 मिनट जो है वॉक कर लें या स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें। इससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक और फिट रहेगी। हम होम मेकर्स अपने लिए इतना ही टाइम निकाल लें तो बहुत होता है। बस इसके बाद तो हमें फ़ौरन फ़ौरन बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करना है, लंच रेडी करना है और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना होता है और स्कूल भेजना होता है। फिर वही रूटीन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस जल्दी-जल्दी सब कुछ रेडी करके बच्चों को स्कूल भेजा है और यहाँ मैं अब अपने नाश्ते से पहले, अपनी रूटीन से पहले मैं मशीन लगा दूँगी, ताकि जो है जितनी देर में मैं नाश्ता बनाऊँ, किचन समेटूँ, तो यहाँ साथ के साथ मेरे कपड़े भी वॉश होते जाएँ। मैं लाइट कलर्स और डार्क कलर के कपड़े सेपरेट ही रखती हूँ। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। जब आप कपड़े धो रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपको कपड़े सेपरेट मिलते हैं और आप डायरेक्ट ही मशीन में डाल सकते हैं। इससे काफ़ी टाइम आपका बच जाता है। मेरी कोशिश होती है मैं कपड़े या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कर लूँ या जो है मगरिब के बाद धोने का स्टार्ट करूँ, क्योंकि जो बीच का दिन 12 बजे के बाद की जो धूप होती है वो कपड़ों का कलर ख़राब कर देती है। कोशिश ये होती है कि उससे पहले सूख जाएँ या फिर रात में आराम से सूख जाएँ। बस अब यहाँ पे मैंने अपने नाश्ते की तैयारी शुरू करी है और कभी-कभी खुद को भी ट्रीट देना चाहिए, जो आपका दिल करे वो खाना चाहिए। तो बस यहाँ आज मैं अपनी मर्ज़ी का नाश्ता बनाऊँगी और एन्जॉय करूँगी। मेरी कोशिश होती है मैं सुबह का नाश्ता बहुत पुरसुकून तरीके से करूँ, तो मैं नाश्ता अपना बहुत इत्मीनान फारिग होकर किचन वगैरह क्लियर करा और रूम को सबसे पहले सेट करा, वरना रूम अगर फैला हुआ हो तो फिर हमें नींद आने लगती है कि अभी बिस्तर है, चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि बिस्तर को, बेड को अपने क्लियर कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह करके बेड आपका एकदम सेट हो जाए तो फिर आपको नींद नहीं आती और आप भी, आपका कमरा बिल्कुल एकदम फ्रेश लगने लगता है। रूम सेट करने से सबसे पहले ये होता है कि आपके अंदर आपका बेड सेट हो जाता है, आपका कमरा एकदम ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो आपको अंदर आपके माइंड में एक अलर्ट आ जाता है कि आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया, जिससे आपको खुशी होती है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है कि आप हर काम को अपने कर सकते हैं। आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है सारे दिन के लिए, जिससे के साथ आप अपने बाकी के कामों को कंप्लीट कर लेते हैं। बेड सेट करते ही आपका कमरा एकदम ऑर्गेनाइज लगने लगता है, जिससे आपके माइंड में एक पॉजिटिव अलर्ट आ जाता है कि आपने अपना एक टास्क कंप्लीट कर लिया, जिससे आपको खुशी होती है और आप पूरे दिन के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। अपने दूसरे कामों को करने के लिए आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी एनर्जी आ जाती है, जिसके साथ आप पूरे दिन के अपने काम बहुत जल्दी और आसानी से कर लेते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आप लोग दिन में सबसे पहला काम कौन-सा करते हैं, जिससे आपके अंदर पॉज़िटिव एनर्जी आ जाए और आप पूरे दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएँ कि अपने बाकी के कामों के लिए। तो लाज़मी मुझे बताइएगा बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स लाज़मी करिएगा। अच्छा, मैंने कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मँगाए थे, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से मँगाए हैं, कोई ये पेड प्रमोशन वग़ैरह कुछ भी नहीं है, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा मँगाए। मैंने बीच में दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे। तो अब ये देखें, ये सेरावी का है, क्लेंज़र है, ये बहुत अच्छा है और इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है, जिनको बाज़ लोगों को एलर्जी होती है। तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है और ये ड्राई जो रफ़ स्किन हो जाती है, मेरी अमूमन इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी सी स्किन हो जाती है, तो मैं ये वाला क्लेंज़र और मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और दिन में मैं 1 दफ़ा यूज़ करती हूँ। सुबह के टाइम और मॉइस्चराइज़र तो जब मैं मुँह धोती हूँ उस वक़्त लगा लेती हूँ, लेकिन फ़ेस वॉश मैं सुबह ये करती हूँ और रात में मैं जो है ना, कोई भी होममेड जैसे बेसन वग़ैरह होता है, मैं उससे मुँह धोती हूँ। फिर रात में तो मैं अपना ऑयल लगाती हूँ, फेस ऑयल,
और दिन में मैं hyaluronic एसिड वगैरह और सनस्क्रीन मैं लाज़मी लगा लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे के आगे भी जाते हैं तो उससे भी आपकी स्किन में बहुत डैमेजेस हो जाते हैं। तो काफ़ी आपकी स्किन बर्न हो जाती है। मेरे तो रैशेस होने लगते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और मैं चूल्हे के पास जाऊँ, तो उससे मेरे स्किन पर काफ़ी रेडनेस हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सनस्क्रीन लगा के ही जाऊँ। और गर्मियाँ भी अब तो कोई इतनी ज़्यादा शिद्दत की हो रही हैं कि आप बगैर इसके तो बाहर निकल ही नहीं सकते। कोशिश करें कि घर में भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। और घर के जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। मैं रात में रोज़ जो है बादाम का ऑयल और जो है विटामिन ई की कैप्सूल मैं इनको मिला के रखती हूँ। ये जो है ना रोज़ लगाती हूँ मैं रात में इसे हल्का सा मसाज करके। ये ओवरनाइट लगा रहता है मेरे स्किन पे, तो सुबह आपका फेस बहुत सॉफ्ट बहुत स्मूथ हो जाता है। घर के साथ साथ अपना भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, खुद के लिए भी इंसान को टाइम निकालना चाहिए। हम तो जो होम मेकर्स होते हैं वो तो अपना आप भूल जाते हैं, घर के पीछे के घर देखना है, बच्चों को देखना है और इसमें हम कहीं पीछे रह जाते हैं। हर चीज़ को साथ साथ मैनेज करना, साथ साथ लेकर चलना ही जो है बैलेंस लाइफ होती है। ज़िंदगी में हालात कभी कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते ही हैं, बस मकसद ये होता है कि इंसान पुरसुकून शुक्रगुजार और मुतमईन रहे। चलो जी, यहाँ लॉन्ड्री भी हो गई है, कपड़े सूख भी गए हैं, खाना भी ऑलमोस्ट डन है। जब तक दम पर है मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े जो सूख गए हैं मैं उनको फोल्ड करके उनकी अपनी जगह पे कर दूंगी और जो आयरन के होंगे उनको अलग कर दूंगी, ताकि मैं एक साथ आयरन कर सकूं। हाथ की हाथ चीज़ें सेपरेट करने से आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। चलिए जी, यहाँ आधा दिन हो गया है और मेरा खाना बिल्कुल डन हो चुका है। बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि खाना पूरा डन हो चुका हो, मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं ताकि जब बच्चे आएँ तो मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। खाने के बाद नमाज है, फिर बच्चों का सिपारा है और फिर बच्चे एकेडमी जाएंगे, वो है होमवर्क है। इन सबको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, तो मेरा सारा टाइम उसमें चले जाता है। फिर मगरिब के बाद से रात की वही रूटीन, रात का खाना, किचन और फिर सुबह की तैयारी रहती है। मेरी कोशिश होती है जितने मैं काम कर सकूं बच्चों के आने से पहले अपने सारे काम खत्म कर लूं। तो ये थी चंद आसान सी आदतें जो अगर हम सुबह के वक्त अपना लें तो पूरा दिन हमारी थकन के बजाय खुशी और एनर्जी के साथ गुजरेगा। खवातीन अगर अपने दिन की अच्छी शुरुआत करेंगी तो ना सिर्फ खुद प्रोडक्टिव रहेंगी बल्कि पूरे घर माहौल को भी खुशगवार। तो चलिए यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट